नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, कल यानी कि संडे को मेरी ड्यूटी थी सेट एग्जाम में। ठीक है, सेट एग्जाम में मेरी ड्यूटी लगाई थी एस फ्लाइंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो समान पात्रता वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ड्यूटी लगाई हुई थी भीलवाड़ा में। तो वहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी। जब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि लोग बिना मतलब अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तो आप टिक ही नहीं कर रहे हो, और सीधा आंसर की ओएमआर जो आंसर की या जो ओएमआर शीट है, ठीक है, ओएमआर शीट है, आप सीधे उसमें गोले भर रहे हो। मतलब आप इधर तो टिक ही नहीं कर रहे। जो भी आंसर होगा, सपोज ए बी सी डी, सपोज आपका आंसर बी है, तो आप इधर पेपर में तो टिक करो। अरे भाई, अपने पेपर में तो टिक करो, तभी तो आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई सही है कि नहीं। और आप डायरेक्टली गोले भर रहे हो। मतलब मैक्सिमम जनता जो है, अधिकांश अधिकांश जनता जो है ये काम कर रही थी, बच्चे यही काम कर रहे थे। मतलब इस तरीके से ये है कि आपने या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे, मतलब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी, तो कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहाँ एमसीक्यूज आते हो, तो आपको वहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जरूरी है। मतलब ये, नहीं तो आपकी पूरी में मेहनत कोई काम ही नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत ही गलत तरीका है। सीधा आप डी भर रहे हैं, फिर अगला सी भर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं इधर कौन सा है। भाई पहले इधर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपको कौन सा सही है एकदम, जो 100% श्योर है उसको तो उसको, जैसे बी मेरे को पता है 100% श्योर है, तो बी टिक किया और उसको वहां पे तुरंत भर दिया। ठीक है, फिर मेरे को पता है बी या सी, ये मेरे को पता है कि ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी या सी में से कोई आंसर होगा, तो 50-50 है। ठीक है, 50-50 है, तो मैं इसको बाद में देखूंगा, तो इस पर गोला कर दूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड मतलब आपने उसको पढ़ा नहीं है और आपको पता है कि ए बी सी डी मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ए बी सी डी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल देख लो, ये वाला, तो ये मान लो ये सवाल ऐसा ही है, ए बी सी डी। अब आपको इसमें कुछ इन जनरल कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या, क्रॉस मार दो उसको, कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार दो, और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आप उसको क्रॉस कर दीजिए। आपको क्या पता क्या सही आंसर होगा। ठीक है, और इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे और आगे बढ़िए। इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें। जब भी एमसीक्यू होगा इसी तरीके से अटेम्प्ट किया करें, तब तो आपका सही स्कोर होगा। नहीं आप सिली मिस्टेक्स करके आओगे, बोलोगे कि बी ऑप्शन था, मैंने ओएमआर में सी भर दिया। ये गलतियां नहीं होती, ये तो मतलब डिजास्टर है, गलतियां नहीं है, ये तो आपदा आपदा है, ये गलती नहीं है ये। अगर आपने इधर टिक किया हुआ है और आपको लगता है बी सही है और आप फिर यहाँ सी गोला भर रहे हो ना, तो इसको आप है ना आपदा मान लो। ये आपका कैरियर खराब कर सकती है पूरा का पूरा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सिली मिस्टेक नहीं होती, ये सिली मिस्टेक नाम नहीं है ये भरपूर भारी मिस्टेक है। ये सिली मिस्टेक नहीं है, भारी गलती है, भारी गलती है, ये ध्यान रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करें। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ वहाँ पे कि बच्चों को इस तरीके से देखते हुए कि आप पेजेस खाली है और आप फिर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा वो बायोस्फीयर रिजर्व पे रहेगा। बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा इन जनरल। इससे एक या दो सवाल इससे भी बनते हैं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, जैव मंडल संरक्षण या संरक्षित संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो इनसे सवाल बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से हमारे सवाल बनते हैं एक दो नंबर के, तो उन पे भी ले लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी ले लेंगे। प्रोटोकॉल्स होती है, उपसंधियाँ, उपसंधि जो होती है प्रोटोकॉल, उन पे भी बनता है उपसंधि या प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो उन पे भी वीडियो ले लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नंबर में पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार T x 2 प्राप्त किया? अभी T x 2 ही पूछ ले कि ये क्या चीज है, तो भैया ये बाघ से संबंधित है। पहली बात तो ये T x 2, ठीक है। तो अब आपको इसमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसने ऐसा करा है। ये बाघ संरक्षण परियोजना के तहत है T x 2, और उसमें ऐसा काम करने वाला अपना राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन ए आता है तो टिक, नहीं तो क्रॉस। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना बायोस्फीयर रिजर्व जो मुख्यतः एग्जाम में, इसकी आप क्या कर सकते हो, इसकी आप एक फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी दीवार पे, जहाँ भी कमरा है वहाँ पे दीवार पे चिपका लीजिए। ठीक है, इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो बार बार मैप मैप जो है मैप में मार्क कर लीजिए, मैप में मार्क करके उसको दीवार पे चिपका लीजिए। ठीक है, दीवार पे चिपका लीजिए इसको। ये चीजें बार बार देखने को मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि अगर पीसीएस, आईएएस या अदर पीसीएस एग्जाम्स होता है तो उसमें ऐसे पूछेगा कि नॉर्थ से साउथ जमा हो, ठीक है, या ईस्ट वेस्ट ईस्ट यूं जमा हो, या यूं से यूं जमा हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सवाल कुछ भी पूछ सकता है ये।
तो आपको उसके लिए इनका मैप इन जनरल आइडिया होना जरूरी है कि कौन कौन सा कहाँ पे है, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको हिंदी में भी दे रखा है, इसमें ये देखिए आगे हिंदी में भी है, लेकिन ये इंग्लिश में इसलिए ताकि मैप एक जगह मिल जाएगा आपको और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप सबसे ऊपर ये देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे अपना, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल में है। फिर उसके बाद ये पर नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, नंदा देवी है उत्तराखंड में। फिर कंचनजंगा है सिक्किम में, कंचनजंगा है सिक्किम में, कंचनजंगा है सिक्किम में। नोकरेक है मेघालय में, नोकरेक मेघालय, ये वाला नोकरेक, ये रहा नोकरेक, नोकरेक नोकरेक है अपना मेघालय में। मानस और दिब्रू साइकोवा ये अपना है आसाम में। दिहांग दिबांग ये बहुत बार आजकल न्यूज में पूछ रहे हैं, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलो, दिहांग दिबिंग। फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ अपना गुजरात में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। और इधर से आ जाओ सुंदरबंस, सुंदरबंस डेल्टा का नाम सब नहीं सुना है, सुंदरबंस अपना वेस्ट बंगाल में है। ग्रेट, ठीक है, सुंदरबांस अपना यहाँ पे। फिर सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, इसमें रिसेंटली आग लगी थी, तो सीधा क्वेश्चन मतलब 1 या 2 नंबर का सवाल सीधा बन सकता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो सिमलीपाल पूछ लेगा, सिमलीपाल कहाँ पे था, ये जिसमें रिसेंटली आग लगी सिमलीपाल, तो वो कहाँ पे अपना उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल है। हिंदी वाला भी आगे आ जाएगा, नो वरी, हिंदी में भी है, आगे दे रखा है, लेकिन ये मैप के लिए है ताकि आप आपके लिए आसान हो जाए। पन्ना और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश में, पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नीलगिरी, नीलगिरी अपना इधर तमिलनाडु, मुख्यतः तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, 3 जगह फैला हुआ है, तो 3 जगह का आंसर लिख लीजिएगा। और मुख्यतः पूछा तो तमिलनाडु में है ये। यहाँ पे आपको मिलता है नीलगिरी ताहर, एक तरीके का हिरन होता है, नीलगिरी के नाम से ये नीलगिरी ताहर, ठीक है। और इसकी जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है वो रेड लिस्ट निकालता है, रेड डेटा लिस्ट, ठीक है, जिनका संरक्षण किया जाना है, ठीक है। उनमें अलग अलग कैटेगरीज है, तो इसकी कैटेगरी है अपनी एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसमें इसकी कैटेगरी है एंडेंजर्ड। अभी देखो स्टैटिक और करंट का यहाँ इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको स्टैटिक पता होता है कि IUCN है, रेड डेटा लिस्ट निकालता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड में है, ग्लैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में एक संस्था है IUCN नाम की, वो IUCN रेड डेटा लिस्ट निकालती है। तो पूछ ले रेड डेटा लिस्ट कौन निकालती है, तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो ग्लैंड में है, ग्लैंड कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। नीलगिरी ताहर की इसने स्पीशीज को बोल रखा है एंडेंजर्ड, ऐसे टाइगर को भी बोल रखा है एंडेंजर्ड। और जो अपना राजस्थान का है, राजस्थान का क्या है, राजस्थान का, राजस्थान में थार में पाया जाने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्या ये भी एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कौन सा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये बार बार न्यूज में देखोगे राजस्थान से संबंध में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना कि एंडेंजर्ड, यानी कि ये बहुत ज्यादा विलुप्त कगार पर है, ठीक है। शीशाचलम अपना आंध्र प्रदेश में नाम से शीशाचलम चल रहा है। गल्फ ऑफ मन्नार अपना इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु में इसमें दिखा रखा है चेन्नई, ये क्या दिखा रखा है, अगस्त्य मलाई केरला में है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स जोन दिखा रखा होगा ये, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान में है, ठीक है, अंडमान में है अपना ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान में। सुंदरबंस डेल्टा आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबंस की तरफ। मानस की बात होगी, कंचनजंगा की बात होगी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात हो गई, यानी कि मोटे मोटे आपको पता चल गए, इनकी बात हो गई। तो ये कितने हो गए, लगभग 18 हो गए, कितने हो गए, लगभग 18 हो गए, आपको पता होगा लगभग 18, 18 के 18 आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, 18 के 18 है। उसमें से 11 जो है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। 18 तो इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज है, 18 टोटल 18 है, जिसमें से 11 किस में है, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में। इसके बारे में बात कर लेंगे, MAB प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो वर्ष 1971 में चालू हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट है क्या सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा की नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ वहाँ पे कहाँ पे। जैसे वन्य जीव संरक्षण अभियान है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव 1972 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 का, सब चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है, इनसे सवाल बनते रहते हैं। तो ये कब का है, मैन
एम ए बी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको पहले तो, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन आदमी एंड बायोस्फीयर जैव जैव मंडल रिजर्व प्रोग्राम। ये कब का है? 1971 का, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल, ना कि एनजीओ, गवर्नमेंट के द्वारा है, मतलब आपसी गवर्नमेंट मिली हुई है, इसमें कोई एनजीओ नहीं है, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। उद्देश्य क्लियर है? तो भारत में कितने हैं अपने? भारत में है अपने 11। ठीक है, भारत में है अपने 11। ये कुछ इस तरीके का होता है, मतलब इसमें आप ये देख लो। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं हो रही होगी क्योंकि फट गई इमेज, इसको मैंने बड़ा किया था। इसमें कितनी जोन होती है? तीन तरीके की जोन होती है। एक ये दूसरी और ये तीसरी, जहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, देखो लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये होती है कोर जोन, ये होती है कोर, ये हरा वाला बन रहा है ना, ये कोर, कोर जोन, देखो कोर एरिया। बिल्कुल यहाँ पे प्रवेश निषेध होता है इन जनरल। ठीक है, और कोई और परमिशन नहीं मिलती इतनी आसानी से। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे होता है जहाँ कुछ कुछ लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं बफर, कुछ कुछ लोग रहते हैं। और फिर बाहर जो है, बाहर तो अपने खूब सारे लोग, ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर घर है, मतलब घरों के साथ ही है, ये तो कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ऐसा बोल दे कि ओवरऑल बोल दें। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लें ओवरऑल, तो क्या लोग रहते हैं? हाँ लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोर जोन में अलाउ नहीं है। ठीक है, कोर जोन में अलाउ नहीं है। कोर जोन में केवल जानवरों के लिए, वन्य जीव के लिए, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया ना अल्टीमेटली। तो चलो, जो मैंने चीज़ इंग्लिश में बताई थी वो हिंदी में ये एक जगह लिस्ट इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको चिपका लो या याद कर लो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दो तीन चीज़ें, एक तो मैंने ईयर भी लिख रखा है। वो ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये एडवांस क्वेश्चन पूछ ले कि पहले कौन सा डिक्लेयर हुआ फिर कौन सा डिक्लेयर हुआ, तो ईयर काम हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या काम आएगा? कभी कभी सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। इनफैक्ट आईएएस में भी लास्ट टाइम पूछ लिया था कि सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई से भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इन जनरल आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कॉमन चीजों की। ऐसा नहीं पूछेंगे मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल बताओ। इस तरीके का सवाल पूछ रहे हो तो वो कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, उस तरीके के सवाल पे पीछे पड़ना भी नहीं है, ध्यान रखो। यही स्ट्रेटेजी होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लोग बाग पूछते हैं ना, सर स्ट्रेटेजी बताओ। स्ट्रेटेजी यही होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है। तो अब जैसे ही आपसे यही पूछ ले इसका क्षेत्रफल बताओ, क्वेश्चन तो डाल देगा। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। चलो, तो ये जो नीले नीले रंग में है ना, ये तो एमएबी प्रोग्राम में है, नीले रंग वाले। लेकिन ये जैसे ये काला रंग वाला है ना, ये वाला अपना भारत का रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जो कि मतलब एनएनबी प्रोग्राम में नहीं है। तो ऐसे 18 होंगे। ठीक है, तो नीलगिरी हो गया अपना, नीलगिरी अपन ने तमिलनाडु में बात कर ली, नंदा देवी उत्तराखंड की बात कर ली, नोकरेक मेघालय में बात कर ली, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। अभी मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का है, ध्यान रखना, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का है। सुंदरबन सबको पता ही है, पश्चिम बंगाल का है। ग्रेट निकोबार, आपको ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का है। सिमलीपाल में आग लगी थी, उड़ीसा का है। डिब्रू साहिबोगा आसाम का है। दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है। पंचमढ़ी अपना मध्य प्रदेश का है। कंचनजंगा सिक्किम का है। ये तो याद करने ही करने। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व अपना कर्नाटक तमिलनाडु केरल में है, मुख्यतः इसका कर्नाटका में है। अचानक अगस्त्य मलाई का कर्नाटका नहीं, केरला। ठीक है, इन तीनों में ये मुख्यतः इसका केरला की तरफ है। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। कच्छ का रन ऑफ कच्छ गुजरात में, मैप से पता चल जाएगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन में देगा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ठंडा इलाका है तो आपको पता चल जाना चाहिए। नहीं भैया कंफ्यूज नहीं होना, हिमाचल का है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश का है नाम से। पन्ना आपको पता ही है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो आपको आई होप इस वीडियो के माध्यम से 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अब देखो कैसे रटना है, याद करना है। कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई थी, कुछ चीज़ें याद करनी होती है एग्जाम में। ऐसा तो नहीं है ना सब कुछ समझ सके। समझ के आप क्या है कि याद करना आसान हो जाएगा आपको बस। पर कुछ चीज़ें तो आपको मतलब समझने के बाद, उसको समझने से क्या है, आसान हो जाता है याद करना। याद तो करनी पड़ेगी ना अल्टीमेटली एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब अपन आकर जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे फिर अपन इसमें कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना के उसके सामने या तो मैप बना लेंगे, सबसे बेस्ट है कि मैप बना लो। मैप बना के आप उसको चिपका लो। ठीक है, मैप बना के आप उसको चिपका लीजिए कि कहाँ कौन सा कहाँ पे है। फिर जैसे जैसे जो न्यूज़ में आता है आप उसको यहाँ पे, न्यूज़ जो करंट की है यहाँ आता है। जैसे सिमलीपाल में आग लगी तो सिमलीपाल यहाँ लिख दिया। कूनो, कूनो आपको पता होगा क्यों न्यूज़ में था। ठीक है, चीता को लेके आए भैया, चीता को लेके आ गए, तो कूनो पता होना चाहिए कहाँ पे है। बता देना कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। इसकी इसी तरीके से और कोई न्यूज़ होता है, कोई एक नया होता है, तो आप इसमें जोड़ लीजिए। इससे होगा क्या ना, इससे क्या आपको 10 जगह अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। 10-10 किताबों से, 10-10 जगहों से अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे न्यूज़ आया, अब आप न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने उठा के लिख लिया, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ और पढ़ने की। मतलब सब कुछ आप खुद से ही कर लेंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है, तो आप सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।